हाय फ्रेंड्स, हमारे उपकार एजुकेयर चैनल में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा के लिए और समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए व पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आज हम लोग भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का जिक्र करते हैं। भूगोल श्रृंखला का ये पहला वीडियो है जिसपे आप जो है मैपिंग मैपिंग में भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे। इसमें देखो, ये टैगलाइन है, ये बहुत पुराना मेरा मैप है। सिपाही बने उपकार चले, ये मेरे क्लास नोट्स हैं जो करीब 6 साल पुराने हैं और इसी कंटेंट से हमारे सैकड़ों बच्चे आसपास के उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही हैं। आज की डेट में बहुत सारे जनपदों में, लगभग 20-25 जनपदों में सिपाही के पद पर तैनात हैं और जो आगामी परीक्षा उसमें भी होंगे। बस अंतर ये है कि ये उपकार अकादमी थी, अब उपकार एजुकेयर हो गया है। अब उपकार एजुकेयर, ये ऑफलाइन थी और ये ऑनलाइन है, बस इतना अंतर है। और ये देख रहे हैं, समय के हिसाब से परिवर्तन करना होता है। तो चलिए तेजी से हम लोग देखते हैं। इसमें भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, जो लगभग ऑफलाइन क्लास में 3 दिन में होता है, जो अभी 15 मिनट में खत्म होता है पूरा कंटेंट। इसमें हम लोग ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां कहाँ कहाँ, किसकी लोकेशन है, इन पहाड़ियों की क्या विशेषताएं हैं, यही सवाल होता है। पहला बेसिक सवाल होता है, ये पर्वत श्रेणी किस राज्य में है। दूसरा सवाल है, उस पर्वत श्रेणी में कोई खास विशेषता है, जैसे कहीं संगमरमर मिलता है, कहीं कोयला मिलता है, कहीं इलायची पैदा होती है। ये करीब 5 पेज का है, 1, 2, 3, 4 पेज। अगर ऑफलाइन में हो तो कम से कम इसको कराने में दो दो दिन लगता है और अभी 10 मिनट में खत्म होता है। तो ये जो है भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ये थोड़ा पहले समझ लेते हैं। देखिए, मैप में आप देख रहे हैं, जीएस रटे नहीं समझे, ये टैग लाइन थी और मैंने इसे सच में चरितार्थ भी किया है, आप भी देखेंगे। ये देखिए, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधार, शिवालिक। ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधार और ये शिवालिक, ये केटू गाडविन आस्टीन इसी काराकोरम पे है। केटू भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, केटू गाडविन आस्टीन इसी काराकोरम पे है। उसके बाद हमारा ये हिमालय शुरू होता है पूरा ये। और ये देखिए अरावली है, ये गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाता है ये। और इसके बाद ये चंपानेर गुजरात में है, गिरनार की पहाड़ियां ये देखिए गुजरात में है। ये विंध्याचल है, विंध्याचल, ये ये जो है विंध्याचल, विंध्याचल में ही कैमूर की पहाड़ियां ये एमपी में है। और ये नीचे ये सतपुड़ा है, ये महादेव है, ये मैकाल है, ये शासेर है महाराष्ट्र, अजंता की गुफाएं इसी अजंता की पहाड़ियों में महाराष्ट्र में, एमएच मीन्स महाराष्ट्र। ये पोरहट की पहाड़ियां झारखंड, जेएच मतलब झारखंड। उसके बाद ये बालाघाट महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। ये हरिश्चंद्र पहाड़ियां, ये देखो ये महाराष्ट्र में है। और इसके बाद ये बाबा बूदान की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा बूदान की पहाड़ियां कर्नाटक में लोहे की खदान के लिए फेमस है। बाबा बूदान की पहाड़ियां, ये नीलगिरी की पहाड़ियां ये तमिलनाडु में। ये अन्नामलाई जो केरला तमिलनाडु का बॉर्डर है, इसी के ऊपर अनाईमुड़ी पर्वत चोटी है। और इसके नीचे ये कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ये पालनी तमिलनाडु में पर्यटन स्थल है। ये पंचाय मलाई है, ये भी तमिलनाडु में है। ये सेवराय और जावेदी, ये सेवराय जावेदी ये भी तमिलनाडु, ये TND मतलब तमिलनाडु। सेवराय जावेदी, पंचाय मलाई, पालनी, ये सब तमिलनाडु में। ये जो है ये पालकोंडा आंध्र प्रदेश, ये नालकोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये राजमहल का है, ये भी झारखंड में है। ये गारो खासी जयंतिया मेघालय की है। ये जो है ये मिकिर, अबोर, मिसमी, बैरल, रंगमा, पटकाई बुम। अब हम लोग ये जो है अबोर और मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बुम भी अरुणाचल, AR मीन्स
अरुणाचल प्रदेश, रंगमा आसाम में है, बैरल हिल्स आसाम और मणिपुर के बॉर्डर पे है, और गारो खासी जयंतिया ये मिजोरम पे है। तो पहले तो लोकेशन कौन सी पहाड़ी किस देश में, 2 मिनट का काम है। अब जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि इन पहाड़ियों का खासियत क्या है। जैसे पाली टूरिस्ट प्लेस है, हमारे वर्ल्ड लेवल का पर्यटन स्थल है, यहाँ पे इलायची पाड़ी जाती है, इलायची की पहाड़ियों में, ये बाबा बूदान की पहाड़ियों में लोहे की खदानें हैं, और ऐसे ही करके खासी में सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान मासिन राम है, खासी पे ही, ये मेघालय में है, यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान है। तो ऐसे करके इनकी विशेषताएं हैं, तो तेजी से हम लोग इस पे भी पढ़ते चले जाते हैं। और जब आपको डिटेल में पढ़ना हो, पुलिस परीक्षा हो जाए, उसके बाद इनको नोट बना लेना और खूब अच्छे से पढ़ना। फिलहाल आप इसी तरीके से हम लोग पढ़ते जाते हैं। और जहाँ पे बहुत खास बिंदु है वहाँ पे देखिए हमने हाईलाइट कर रखा है, जो जितना समय कम है और पुलिस परीक्षा के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, या आरओ के एग्जाम के लिए। इन नोट से तो आप पीसीएस प्रीलिम्स भी पास कर सकते हो। फिर सिपाही परीक्षा किस काम की है, बस तसल्ली से 15 मिनट दीजिए और भारतीय के भूगोल का एक बड़ा और जटिल टॉपिक बहुत सरल तरीके से खत्म। जैसे पढ़ता जाता हूँ आप समझिए। काराकोरम क्या है, ये हमारे आज के लिखे हुए नहीं है, करीब 6 साल 8 साल 10 साल पुराने नोट्स हैं। समयाभाव में टाइप नहीं हो सके तो मैंने डायरेक्ट ही इनको अपलोड कर दिया, पहले कोशिश की टाइप करने, नहीं हो सका। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है। पर्वत यह भारत का सर्वोच्च शिखर केटू गार्डन नासिक इसी पे है। प्रत्येक और इसमें अनेक विशालतम हिमनद पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन, बियाफो, हिस्पर। बस ये सवाल पूछा जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर किस पे है, काराकोरम पे है, लद्दाख पे है, या जास्कर पे, या पीर पंजाल पे। तो आप टिक कर देंगे काराकोरम, जहाँ पे ये है बस हम चिन्ह लगाते जा रहे हैं, यही आपका सवाल है, यही से देखते जाइए। और जो है थोड़ा सा जूम करें इसको, इतना ही चलेगा। लद्दाख यह है, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में है, काराकोरम के दक्षिण में। ये काराकोरम, ये लद्दाख है, उसी के दक्षिण में है। सीधे से मैप देखते जाइए, इसको हम पढ़ रहे हैं, आप मैप पे नजर रखिए बराबर। क्षेत्र में स्थित है, काम की चीज क्या है, यहाँ पर रहने वाले लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते ही काम का क्षेत्र। जास्कर में क्या है, यह जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है तथा महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। सिंधु नदी की घाटी लद्दाख एकम एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य में स्थित है। सवाल बन जाएगा यहीं पे कि सिंधु नदी किस किसके बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच है, ऐसे 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 है, ये ये सिंधु नदी ऐसे बहती है। ठीक, स्थित है भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास सेक्टर। द्रास सेक्टर इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, किसमें, जास्कर में। तो एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये कि सिंधु नदी कहाँ बहती है। पीर पंजाल यह श्रेणी जम्मू कश्मीर को कश्मीर घाटी से अलग करती है। जवाहर सुरंग इसी में है, जवाहर टनल किसमें, पीर पंजाल में। ये सवाल है आपका। धौलाधार श्रेणी ये जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य और लघु हिमालय का एक भाग है। हिमाचल प्रदेश के कई पर्यटक स्थल इसी पे, ये आपका सवाल है। शिमला, कुल्लू, मनाली, ये किस पे है, धौलाधार पे है। आगे चलिए। शिवालिक, शिवालिक के हिमालय के सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम श्रेणी है, मतलब सबसे न्यूली बना है। एक्चुअली हिमालय जानते हो, हिमालय का निर्माण अलग अलग कालखंडों में हुआ है। जैसे ट्रांस हिमालय अलग पहले बना, फिर ये बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक सबसे बाद वाला नवीन हिमालय कहा जाता है, सबसे दक्षिण वाला भाग शिवालिक। यह हिमालय से लाए गए अवसादों से निर्मित है। इसमें प्रायः भूस्खलन की समस्या रहती है, जो अभी सिंक्यारा टनल थी इसीलिए धसक गई है, इसी एरिया में बन रही थी, शिवालिक एरिया में। वहाँ की मिट्टी कमजोर है। बेसिकली जो भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि ये हिमालय जब बना तो उसका जो मलबा गिरा, मलबे से ये बन गई है पूरी सीरीज शिवालिक वाली। ठीक, आगे अरावली की पहाड़ियां राजस्थान से
राजस्थान से दिल्ली तक विस्तृत प्राचीनतम घर्षित पर्वत है। ये रेजिडुअल पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। इसमें अनेक बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। अभी एक सवाल देखो, बस यही अब सेकेंडरी सवाल। इस टॉपिक से इतना ही सवाल आता है, ये पहाड़ी किस राज्य में है और वहाँ क्या खासियत है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात के काठियावाड़ में, यहाँ एशियाई गब्बर शेर पाए जाते हैं। चंपानेर श्रेणी गुजरात के वडोदरा के निकट स्थित अरावली का ही विस्तार है। इसमें संगमरमर मिलता है। तो जब आपको विस्तार से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ देना। हम उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा के लिए थोड़ा तेजी से इंपॉर्टेंट पॉइंट से उन्हीं को हाईलाइट किए दे रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा देखने के लिए अब समय नहीं है। चंपानेर आपने मैप में देख ही लिया, गिरनार, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, ये चंपानेर है। ये चंपानेर इसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी मालवा के पठार के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश तक फैली है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हुए सवाल आ गया, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? विंध्याचल। इसमें हीरे युक्त एक भ्रंशीय पर्वत भी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल के दक्षिणी नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव मैकाल श्रेणियों द्वारा छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। ये यहाँ से लेकर सतपुड़ा से लेकर के ये यहाँ तक विस्तृत है। महादेव, महादेव मध्य प्रदेश के बैतूल व छिंदवाड़ा जिलों में है। महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। इसकी सर्वोच्च श्रेणी धूपगढ़ है, ध्यान रखना। पचमढ़ी पर्यटक स्थल इसी महादेव पहाड़ी पे। तो ये सवाल हो गया आपका, ये सवाल हो गया कि ये सवाल मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का भाग है, इतना ही पूछा जाएगा। और अमरकंटक इसकी सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक किस पे है? मैकाल श्रेणी पे है। महानदी सोन व नर्मदा नदियों का उद्गम है। महानदी सोन व नर्मदा का उद्गम है यहीं पे। कैमूर की पहाड़ियां एमपी में है। ये कैमूर की पहाड़ियां रही हैं, ले साहब, ये कैमूर की पहाड़ियां विंध्याचल की एक भुजा है। यह सोन नदी के समानांतर है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड के छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह है लावे की बनी है। लावा, जब लावा निकला ज्वालामुखी, उससे बनी है। इन पहाड़ियों में कोयला, तांबा, लोहा, मैंगनीज पाया जाता है। सवाल बन गया सबसे, यहाँ कोयला लोहा कहाँ? राजमहल की पहाड़ियों में, जो झारखंड में है। पोरहट की पहाड़ियां, ये पोरहट और ये राजमहल, ये पोरहट है, ये राजमहल है। ये भी झारखंड में, रांची के पठार के पूर्व में है। अजंता की श्रेणी महाराष्ट्र में है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर प्राचीन गुप्त कालीन गुफाएं हैं, जिनमें भित्ति चित्रकारी की गई है। इसमें भित्ति चित्रकारी की है। सासेर की पास पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र के नागपुर व भंडारा जिले में है। बाबा बूदान, बाबा बूदान से पहले क्या लिखा है? बालाघाट पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा पर है। बाबा बूदान की पहाड़ियां कर्नाटक में स्थित है। ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बूदान ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नालकोंड आंध्र प्रदेश के गुंटूर व प्रकाशन जिलों में फैली है। पूर्वी घाट का भाग है। पालकोंडा ये भी आंध्र प्रदेश। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां महाराष्ट्र में। बस बेसिक सवाल इतने ही आगे, पहाड़ी किस राज्य में, लेकिन मैपिंग जब आप कर लोगे तो जेहन में बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है। टोडा जनजाति रहती है इस पे। और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी आ गई। ठीक, पालिनी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है और पर्यटक स्थल भी है ये। इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम पहाड़ियां, ये केरल और तमिलनाडु में है। यहाँ इलायची गरम मसाले मिलते हैं, इलायची विशेष तौर से। पंचामलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। और लिग्नाइट अयस्क, लोहे का जो लिग्नाइट अयस्क होता है वो बहुत पाया जाता है। पंचामलाई देखो, ये देखो, ये पंचामलाई, ये जावेदी की पहाड़ियां, ये भी तमिलनाडु में। यहाँ एल्युमिनियम के प्रचुर भंडार हैं। जावेदी व शिवराय दोनों में एल्युमिनियम के भंडार, यही पूछा जाएगा सवाल। गारो की पहाड़ियां मेघालय में है। नोकरेक इसकी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पे झूम खेती बहुत होती है। वन को काट के जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं।
2-3 साल करने के बाद ये जनजातियां करती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं, फिर नए वन को काटती हैं। खासी की पहाड़ियाँ, ये भी मेघालय में है और मासिन राम यहीं पे है। और इसकी जो है मेघालय की सर्वोच्च चोटी भी है। और शिलोंग इसी पे है, मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, ये भी एक सवाल है, ये भी इसी पे है, खासी पे। जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय का पूर्वी भाग है। बैरल हिल असम और मणिपुर में है। मिकी की पहाड़ियाँ मेघालय में है। रंगवा हिल असम में है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। अबोर हिल अरुणाचल प्रदेश में। मिशमी अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो रही, ये है, ये थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा दे, जूम करके। ये अबोर, मिशमी, पटकाई बूम, रंगमा, बैरल हिल, इनको ऐसे याद कर लें। गारो, खासी, जयंतिया, ये मिकिर है। मिकिर, अबोर, मिशमी, बैरल, रंगमा हिल, पटकाई बूम, और ये राजमहल, ये पोरहट, ये नालकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, शिवराय। तो बच्चों ये सवाल इस सेक्शन से क्या है कि पहला तो ये आएगा कि कौन सी पहाड़ी, पर्वत चोटी या पहाड़ी का राज्य कौन है, पहला सवाल। सेकेंडरी सवाल ये होगा, टाइप 1 का सवाल ये है। टाइप 2 का सवाल ये है कि उस पर्वत श्रेणी या पहाड़ी पे, पर्वत पे कोई खास चीज क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कोई विशेषता यदि है तो वो सवाल आएगा। इतना बहुत है। और बहुत कम समय में, जो 3 दिन में पूरा होना चाहिए ऑफलाइन में, आज हमने 15 मिनट में करने की कोशिश की है। ऐसे ही पूरा भूगोल, 35 मैप है इंडियन ज्योग्राफी के, और 35 मैप है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। पूरा आपका इतिहास खत्म। चाहे आप सिपाही की परीक्षा दो, चाहे थानेदारी की परीक्षा दो, चाहे डीएसपी की परीक्षा दो, और चाहे एसपी की परीक्षा दो, समझे? तो आपका सब खत्म। आपको और अच्छे से पढ़ना है तो इसको जो है पॉज कर करके, इसको जूम कर करके नोट भी कर सकते हो। अभी आप तेजी से हमारे साथ पढ़ लो, बार बार 2-3 बार वीडियो देख लो, मतलब भर की चीजें याद हो जाएंगी। कौन सी पहाड़ी कहाँ पे, उसकी लोकेशन देख ली, इतना बहुत है। मिलाओ पूरे यूट्यूब में, पूरे ऑनलाइन में ऐसा कंटेंट कहीं पे है? अभी ये कहोगे ये लिखावट थोड़ी भद्दी है, तो भैया मोहर में अगर थोड़ी मिट्टी लगी है तो क्या बुराई है, उसे साफ कर लो। अब इसको हम टाइप कराने में बहुत वक्त लगता है, बहुत सुंदर तो लगता है देखने में, स्मार्ट बोर्ड होता, टाइपिंग होता, लेकिन फिर वो आपको याद नहीं होता इतने आसानी से, इतनी जल्दी इजीली अवेलेबल भी नहीं होता। तो सारा पूरा बड़ा जटिल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बड़े ही रुचिकर तरीके से बातों बातों में आपको याद करा दिया। पुलिस वाले बच्चों के लिए सिर्फ मेरा इतनी सलाह है, जहाँ पे मैंने ये लाल गोले बनाए हैं या हाईलाइट है पीले कलर से, वही वही सवाल तुम्हारे काम के हैं। और किस राज्य में कौन सी पहाड़ी है, मैप को देख लें, और अगला मैप ऐसे ही हम कल लाएंगे। अगला वीडियो में भी कोई ना कोई मैप ही होगा, और फटाफट भूगोल तुम्हारा 4-5 दिन में खत्म। ठीक, दैट्स इट। और बस बहुत जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते में आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करिए, ताकि हम लाइव हो सकें और आपको और भी क्वालिटेटिव वीडियो बहुत आसानी से मिल सके। कोई डाउट है, आप दिन में 10 से लेकर के 2 बजे के बीच कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8318 65 65 87। और कुछ है तो संडे को, हर संडे को हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट पेपर का आयोजन है। उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी दिन आंसर दिए जाएंगे, पूरा टेस्ट पेपर 150 नंबर का, बिल्कुल पुलिस परीक्षा की तरह है। और आपको आंसर भी बताए जाएंगे और पेपर का डिस्कशन भी किया जाएगा। तो आज इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतजार करते हैं। थैंक यू।